अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की डिस्कशन करेंगे। हम कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे, प्राइस मूवमेंट देखेंगे। हमारे पास जो वीकेंड आ रहा है और हमारे पास फ्राइडेज, अगर हम पास्ट 3 मंथ्स के फ्राइडेज को उठा के देखें तो सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही जो फ्राइडेज थे उन सब ने एक बिरिश ट्रेंड सेट किया और प्राइस हमारे पास फ्राइडेज को फॉल की। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ ओवर द वीकेंड हमारे पास क्या कुछ परफॉर्मेंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, फॉर एग्जांपल 10 to 15 ईयर्स का, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा कि क्यों आपको 3 से 5 साल से ज्यादा जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान इस टाइम पे नहीं बनाना चाहिए। उसकी मैं आपको डिटेल में रीजंस बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट का एक अल्टरनेट हमारे पास एनएफटीज की फॉर्म में जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारे पास इस टाइम पे अगर हम देखें डेली बेसिस पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, जिनमें से 99% स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि खुद पंप किए जाते हैं और फिर जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उनको खुद डंप किया जाता है। अब देखो 3 से 5 साल के अंदर आपको क्रिप्टो की मार्केट से एग्जिट करना ही पड़ेगा, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये कि अगर आप जो है वो मार्केट कैप पे जाकर देखो या आप जो है ना वो ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आप जाकर देखो तो आप देखोगे कि हर रोज हमारे पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट हर हफ्ते के अंदर ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे कुछ 5 से 6 प्रोजेक्ट्स लाजमी लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि 99% ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो इससे हो पता क्या रहा है, हो इससे ये रहा है कि जो मेजर क्रिप्टो मार्केट है ना इसकी लिक्विडिटी वीक होती जा रही है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरी क्रिप्टो मार्केट की अगर हमारे पास जो मार्केट कैप है वो है हमारे पास अब राउंड अबाउट, अभी अगर हम देखें तो $2.2 ट्रिलियन के प्लस माइनस इस टाइम पे जो है ना वो एक ओवरऑल इसका ऑल टाइम हाई सेट हुआ है। ठीक है, अब ये जितने स्कैम प्रोजेक्ट्स या जितने ये अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि मेजर क्रिप्टो मार्केट की जो एक जिस तरह अभी बीटीसी की अगर हम मार्केट कैप देखें तो वो वीक होती जा रही है। वीक मतलब ये कि जो पैसे की जो डिवाइडेंस है ना वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अब देखो अब ये जो कंप्लीट मार्केट कैप है, अगर ये सारी टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में रहे ना तो इन कॉइन्स की लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब ये कि वेल्स और बुल्स के पास मिनिमम कंट्रोल होगा। मतलब जिस तरह हम ये आजकल में देख रहे हैं जो मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, एकदम से डंप कर जाती है मार्केट, एकदम से पंप कर जाती है, तो ये चीज बहुत कम हो जाएगी। अब जिस तरह हमारे ये पैसे की मूवमेंट इनटू अदर प्रोजेक्ट्स जितनी ज्यादा मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी है, इससे कॉइन्स की लिक्विडिटी वीक होती जा रही है। ठीक है, कि जितनी मतलब अगर देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक बड़ा वेल है या बड़ी वेल है, कोई इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन है, उसके पास कोई जो है ना वो आपके पास ये कह लो कि 15 या 20 फिगर उसके पास अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो तो पूरे कॉइन को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे वो डंप कर सकता है, जब चाहे वो पंप कर सकता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मार्केट कैप एक इसी स्पेसिफिक कॉइन की होती है ना उतना ज्यादा कंट्रोल होता है आम आवाम का। मतलब हम ये ट्रेडर्स का जो डे ट्रेडर्स होते हैं इनका कंट्रोल उसकी मार्केट पे उतना ज्यादा होता है। तो जितनी ये हमारे पास मार्केट ये डाइवर्सिफाई होती जा रही है, जितनी ज्यादा ये जो है ना वो मार्केट कैप कांस्टेंट रहते हुए और हमारे पास प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ये जो है ना अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए सही नहीं है। और ये एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स में फिर ये होगा हमारे पास ये कि जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ना उतना इजी मार्केट को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, मार्केट को डंप बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। ठीक है, मार्केट को पंप बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। और देखो मार्केट को पंप सिर्फ उस टाइम पे किया जाता है जिस टाइम ट्रेडर्स फियर में हो, मतलब जब ट्रेडर्स मिनिमम जो है ना वो मार्केट में हो। ठीक है, और मार्केट को डंप उस टाइम पे दिया जाता है जब ट्रेडर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जिनके पास ये सारी अमाउंट होगी, जिनके पास पैसे होंगे, वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि आपने 3 से 5 साल के अंदर जो मैक्सिमम रेवेन्यू क्रिप्टो की मार्केट से बनाना है वो आप इसमें से बना लें, क्योंकि उसके बाद फिर जो ट्रेडिंग हो जाएगी ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जिस तरीके से हमारे पास ये एनएफटीज और ये जो बाकी मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स मार्केट में जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉमनली अडॉप्टेड होना स्टार्ट हो गए हैं, ये भी जो है ना वो क्रिप्टो करेंसीज को एज अगर हम मनी की टर्म्स में बात करें ना, एक मार्केट कैप की बात करें, तो एनएफटीज और ये मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स ये क्रिप्टो मार्केट को टेक ओवर कर जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या आने वाले कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते कह रहा हूं, मतलब आने वाले 1 डिकेड में 2 डिकेड में ये टेक ओवर हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना वो 3 से 5 साल से ज्यादा जो है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान मत बनाना, क्योंकि उसके बाद फिर एज सच आपको कोई जो है ना वो इतना ज्यादा आउटपुट ये क्रिप्टो की मार्केट में से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम वापस अपने मेजर क्रिप्टो मार्केट पे आ जाए, हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें, तो बीटीसी इस टाइम पे जो है ना वो कुछ सेमी बुलिश
और सेमी बेरिश, इसके बीच से जो है ना वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको जो कल की वीडियो में भी मैंने आपको गाइड किया था परसों के दिन कि हमारे पास जो है ना वो $53,000 पे, 53,700 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि अगर हमारे पास टेक ओवर हुई तो $57,000 हमारा एक्सपेक्टेड है। लेकिन इशू इस टाइम पे ये है कि 53,700 की इस टाइम तक टेस्टिंग ही नहीं हुई, तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास एक गुड न्यूज है वो ये है कि मार्केट जो है ना वो कंसिस्टेंटली कुछ जो है ना 48 आवर्स हमारे पास होने लगे और $50,000 से अबव ही कंसोलिडेट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना वो मार्केट के लिए एक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें और लॉन्ग पोजीशन जिनकी ओपन है उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि ये जो मोमेंटम अब बिल्ड हो रहा है $50,000 से अबव, ये अपवर्ड साइड में ब्रेक होगा और हम एटलीस्ट जो फेक आउट हम देखेंगे ना वो देखेंगे हम 53,700 वाली रेजिस्टेंस। जब हम ये टेक ओवर करेंगे तो वो एक शॉर्ट टाइम फेकनेस हमारी हो सकती है और हम दोबारा जो है वो $50,000 तक फेल करके फिर यहां से अपवर्ड साइड पे ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो अभी मार्केट प्राइस ट्रैक चल रही है इससे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एंट्री लो, क्योंकि हमारे पास अभी देखो साइडवेज है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम $53,000 तक प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो कोई एज सच इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है, आइदर कि अगर आप कोई बहुत बड़ी ट्रेड चलाने का सोच रहे हो, जो कि कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे, तो तब आपके कुछ प्रॉफिट्स ये बन सकते हैं। $2,000 ट्रेवल अगर आप अपवर्ड साइड पे मार्केट करती है, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो रिस्की गेम है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास $53,000 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहां से हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि हमें रिजेक्शन मिलेगी और प्राइस वापस कुछ 49 से 51 के बीच में यहां तक फेल कर सकती है। तो जो एक सेंसिबल डिसीजन आप ले सकते हो वो यही है कि वेट फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, अगर मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है 53,700 को ट्रेवल करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे मार्केट पे एंट्री लेना। अगर रीटेस्टिंग नहीं होती और मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर जो है वो दोबारा 49 to 51 की रेंज में यहां से मार्केट में एंट्रीज लेना। अब यहां पे एक और इशू पता क्या इशू ये कि पूरी क्रिप्टो मार्केट ना इस टाइम पे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ट्रेडर्स, मैं अगर एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी की भी बात करूं और जो वैसे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि हमारा काम ही है तो हमें पता होता है कि भाई क्या मतलब चल रहा है मार्केट में क्या नहीं, तो 99% ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बिरिश हुए हैं। देखो ये कोई बिरिश होने वाली बात नहीं है कि अगर हमारे पास कोई एक क्रैश हुआ है तो आप जो है ना वो 18,000 17,000 और वो एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो वो एक बहुत ही मतलब ये समझ लो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाए, पूरे दुनिया के बैंक्स क्रैश कर जाए, तब जाके हमारे पास जो है ना वो ये दुनिया में से इतना पैसा निकल सकता है मतलब क्रिप्टो की मार्केट से, और फिर जो है ना वहां यूटिलाइज होगा। तो ये मतलब पॉसिबल सिनेरियो एक नहीं है। ठीक है, और हमने ये देखते हुए भी आए हैं कि बुल रन से पहले हमारे पास जो है वो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक करेक्शन लेती है। ठीक है, और उसके बाद एक अपवर्ड साइड पे जो है ना वो एक रैली स्टार्ट होती है। तो अगर हम कुछ 2017 और 2013 के जो हमारे पास एक बिरिश मार्केट थे अगर हम उनको भी देखें तो वो भी बिल्कुल सिमिलैरिटीज हमें यहां पर मिल रही है, और अगर हम बुल रन्स को देखें तो उसकी सिमिलैरिटीज भी हमें यहां पर मिल रही है। तो मार्केट इस टाइम पे कंफ्यूज्ड है। मैं यहां पे जो खुद पर्सनल एक डिसीजन लेना चाहता हूं वो यही है कि मैं 57,000 का वेट कर रहा हूं। $57,000 से मैं एक बड़ी लॉन्ग की पोजीशन अपनी ओपन करूंगा जब मेरे पास कोई कंफर्मेशन होगी कि 57 से एटलीस्ट मार्केट 68 65 तक ट्रेवल करेगी, तो ये वाले मैं प्रॉफिट्स लूंगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर मैं नीचे से जो है ना वो कुछ 48 to 49 की रेंज में यहां से जो है ना मैं प्रॉफिट्स लूंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरी 2 ट्रेड्स लिक्विडेट हुई थी और वो दोनों ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो बीटीसी में से ही मैं रिकवर कर चुका हूं अभी तक। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि देखो जब कोई क्रैशेस होते हैं ये टाइम होता है बाइंग का, ना कि आप जो है ना वो फियरफुल हो जाओ और वेट करते रहो कि भाई ऑल द वे डाउन जब जीरो पे प्राइस जाएगी तब मैं बाय करूंगा, तो वो कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो रिकवरी का जो फेज होता है वो तब भी होता है अगर कोई क्रैश हुआ है, तो क्रैश हमेशा आपको कोई ना कोई रिलीफ रैली लाजमी देता है। ठीक है, वो रिलीफ रैली इसीलिए होती है कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप सेंसिबली गेम करते हो, तो अगर आपको कोई लॉस क्रैश में हुआ है तो वो ये रिलीफ रैली में फिर आप रिकवर कर सकते हो, क्योंकि जो रिलीफ रैली होती है ये कंफर्म्ड रिलीफ रैली होती है और इसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मार्केट अपवर्ड साइड पे जाएगी फिर बेशक डाउन ट्रेंड में जाए। तो वो जो एक अपवर्ड साइड पे मार्केट ने जाना होता है ना, वो आपके कंफर्म्ड प्रॉफिट्स होते हैं जहां से आपने जो है वो मैक्सिमम फायदा आपने उठाना ही उठाना होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है आपने। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो। जिस न्यू टॉपिक में मैं आपको वीडियो बनाऊं या कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करूं अपने चैनल पे, तो वो भी मुझे लाजमी रिकमेंड करता रहा करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो है ना वो आपके लिए मोर एंटरटेनिंग वीडियोस और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।